हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अतुल शर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एएस व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, जहां पे भी होंगे मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूं। तो जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टूरिस्ट वीज़ा ओपन हो रहे हैं, तो बड़े भाइयों के ये सवाल थे, भाई जीवन वीज़ा कैसे लें, कैसे अप्लाई करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट है। तो मैंने उसी वीडियो में बता दिया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके रिकॉर्डिंग ला रहा हूँ। तो ये मैं वीडियो आपको जीवन वीज़ा के रिलेटेड बता रहा हूँ, तो प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि आप स्किप कर देते हो फिर आपको इन्फॉर्मेशन वो मिस हो जाती है। फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। इसमें मैं पूरा बताऊंगा क्या डॉक्यूमेंट, कितना स्टे कर सकते हो जीवन वीज़ा पे, ठीक है, और फीस कितनी है, ठीक है, अगर पकड़ेगे तो प्लेंटी क्या है या कुछ भी है, वो सारे डाउट्स मैं इसमें क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैंने वो पहले लिख के रखे हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट जाके पहले सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करो पहले। फिर मैं ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन भी थोड़ा मैं मोटिवेट होता हूँ ना, सब्सक्राइब करते थोड़ा मोटिवेट होता आदमी। तो चलो फटाफट करते हैं शुरू। तो सबसे पहली चीज, पहले भाई आप ये समझ लो कि जीवन वीजा है क्या। हर बंदा मेरे को ये बोलता भाई वर्क वीजा लगवा दो। भाई वर्क वीजा कोरिया में सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है, जिन्होंने पीएचडी की है, 5-5 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने मास्टर्स वगैरह की है, पता नहीं कितनी डिग्री की है, उनके लिए यहाँ पे इंडियंस के लिए। अगर लेबर पे अगर आपको ये कोई भी काम करना, तो भाई उसका एक ही ऑप्शन बचता है, या तो आप टूरिस्ट वीजा पे आके इलीगल रह लो, अगर आपने इलीगल नहीं रहना तो आप जीवन वीजा करवा लो। और उस पर वर्क परमिट कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसमें सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर कर दूंगा। तो पहले भाइयों आप समझ लो कि जीवन वीजा है क्या कोरिया में, क्योंकि इंडिया से मेरे को बड़े बंदे फोन कर रहे, कहते हैं एजेंट कह रहा है 8 लाख दे तेरे को, मैं वर्क वीजा पे कोरिया भेजता हूँ। तो मैंने कहा भैया वर्क वीजा कोई भी नहीं है, किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, उन्होंने भी आके आपको यहाँ पे जीवन वीजा ही करवाना है। टूरिस्ट पे भेज देंगे, यहाँ पे आपको जीवन वीजा ले देंगे, जो भी उनके यहाँ पे आदमी होंगे या कोई भी होंगे उनके थ्रू, तो बस तो जीवन वीजा ले देंगे। बाकी आपने एक बार पैसे दे दी, फिर आपको पता तो है एजेंट्स का क्या करते हैं। तो पहले ये समझ लो जीवन वीजा है क्या। भाई जीवन वीजा रिफ्यूजी वीजा, ठीक है, असाइलम वीजा, शरणार्थी कह लो हिंदी में, शरणार्थी वीजा। तो ये इस वीजे का मतलब क्या है, जैसे कि आपको इंडिया में कोई खतरा है तो आप वहां से मतलब कि यहाँ पे आए हो, वहां पे इंडिया मेरे को मार देंगे, या मेरे घर बॉर्डर्स पे हैं, या मेरी कोई लड़ाई हुई है, जो भी है वो, जो अभी आपकी स्टोरी होगी वो जब फॉर्म फिल करोगे फिर आपको पता चल जाएगा। तो आपने करना है, जैसे आप टूरिस्ट वीजा पे आए, लगभग तो यही करते हैं लोग, टूरिस्ट वीजा पे आए उसको जीवन वीजा में ले लिया, तो सबसे पहले आपने जाना इमिग्रेशन ऑफिस। आपका वीजा जैसे 3 महीने का, आप 2 महीने स्टे कर लो, मेरा तो यही कहना है कि 2 महीने आप स्टे कर लो, थोड़ा समझ लो, ठीक है। उसके बाद जाओ आप इमिग्रेशन ऑफिस, वहां से आपको लेना है एप्लीकेशन फॉर्म। अगर वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म ना मिले तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, highkorea.go.kr इनकी वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां से आप इमिग्रेशन क्या कहते हैं जीवन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भी आप डाउनलोड कर लो। अगर वहां से भी आपको दिक्कत आ रही है तो जो इमिग्रेशन ऑफिस है उनके बाहर ही लॉयर बैठे होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में कोर्ट के बाहर नोटरी वगैरह बैठे होते हैं, वैसे उनको आप थोड़े पैसे दे के इमिग्रेशन से लोगे तो फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उनसे लोगे तो थोड़ी फीस लेंगे, 500 मतलब इंडिया का 300-350 के करीब। तो वो आपको फॉर्म दे देंगे, फिल नहीं करेंगे, फिल आपको खुद करना है। नॉर्मल फॉर्म होगा, आपके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, पहले आपके बारे डिटेल ही पूछा जाएगा, घर में कितने मेंबर है, कोरिया में कैसे पहुंचे, कोरिया बारे में आपको किसने बताया। फिर आपको एक पेज पे स्टोरी लिखनी होगी कि आप क्यों यहाँ पे कोरिया में स्टे लेना चाहते हो, तो वहाँ पे अपनी स्टोरी लिखनी है, आपकी जो भी स्टोरी होगी XYZ, कि मेरे को इससे खतरा है या ये है वो है, जो भी वो आप पर डिपेंड है आपने क्या लिखना है। एक बात और, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है फिर तो मतलब कि आपको वीजा लेने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो फिर पहले आप मेरी मानो तो खुद ट्राई करना, अगर नहीं ट्राई करोगे तो फिर आपको एडवोकेट कर लेना, वो इजीली हो जाएगा। एडवोकेट कम से कम यही इंडिया के 40-50 हज़ार रुपये लेगा, ठीक है। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, रफली बता रहा हूँ, कोई यही सोच के नहीं बैठना, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जहां तक मैंने सुना है, जहाँ मेरे कई दोस्तों ने करवाया, तो इतने तो भाई लेते ही हैं। वो भी मैं कोरोना के पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने फॉर्म ले लिया, अब आपने फॉर्म फिल कर दिया, अब फॉर्म के साथ लगेगा क्या क्या। सबसे पहले जैसे आप कोरिया में आपको कहीं रूम देखना है, ठीक है, आपने रूम ले लिया और रूम से लेना है कॉन्ट्रैक्ट, हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेना है, 6 महीने का ले लो, 1 साल का ले लो, 2 साल का ले लो, जितना आप उनको बोलोगे। मैं भी कहीं हाउस वाले तो 1 साल का ही अलाउ करते हैं, या 1 साल या 6 महीने, वो आप पर डिपेंड है आपने कितने का लेना। वो आपको दे देंगे, एक उसकी फोटो कॉपी लगेगी, एक लगेगी डॉक्यूमेंट के साथ पासपोर्ट की फोटो कॉपी, और पासपोर्ट में जितने भी आपके जिस भी कंट्री में आपने ट्रैवल किया, मलेशिया, थाईलैंड, यूरोप, कहीं भी आप गए हो, और वो सारी फोटोज कॉपी साथ में लगेंगी। और साथ में एक लगेगा मेडिकल, आप जैसे ही इमिग्रेशन जाओगे वो आपको बता देंगे इन हॉस्पिटल से आपका मेडिकल होगा।
तो आपने क्या करना है, वो हॉस्पिटल सर्च करना है, वहाँ पे जाके मेडिकल करवाना है। मेडिकल की फीस होगी 30,000 बॉन्ड, मतलब इंडिया के लगा लो 6 6 12 6 18, मतलब 2,000 के करीब। ठीक है, वो मेडिकल हो जाएगा। और एक यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, आपको मेडिकल ओपन नहीं करना। अगर आपने मेडिकल ओपन कर दिया, वो फिर से आपको बोलेंगे फिर से करवा लो, क्योंकि मेडिकल उन्होंने ही ओपन करना है, ये एनवलप में डाल के दे देंगे हॉस्पिटल वाले। आपने ओपन करके वो नहीं लगाना उनके साथ। बाकी चीजें ओपन लगा लो, लेकिन वो चीज नहीं ओपन करनी, वो खुद ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आपने ये डॉक्यूमेंट्स ले लिए, फिर से ध्यान में रख लो डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल, हाउस कॉन्ट्रैक्ट, वीजा की फोटो कॉपीज, पासपोर्ट की फोटो कॉपीज और फॉर्म्स। और अगर आप जो स्टोरी लिख रहे हो उस पर कि मेरे को इंडिया ये खतरा, अगर उसका कोई प्रूफ भी है तो वो भी आप साथ में अटैच कर सकते हो। तो वो देखेंगे तो वो आपकी फाइल एक्सेप्ट कर लेंगे अगर उनको कोई गलती नहीं लगी। और एक बात और ध्यान में रखना, जो भी बंदा फॉर्म फिल कर रहा है, जिसका जैसे मैं हूँ, मैंने वीजा का फॉर्म वो फिल करना है जीवन का, तो मैं अपनी हैंड राइटिंग में फिल करूँ। क्योंकि कई बार वो क्या होता है, स्टोरी का पेज रख लेते हैं, आपको कहते हैं हमारे सामने लिखो, फिर हैंड राइटिंग मैच नहीं होती, फिर गड़बड़ हो जाती है। आपने क्योंकि फॉर्म किसी और से फिल करवाया होता है, खुद किया नहीं होता। तो फॉर्म आप फिल करो, खुद ही फिल करो, चाहे जैसा मर्जी, खराब गंदा जो भी है, जैसा मर्जी फिल करो, लेकिन खुद ही फिल करना, ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हो गए सब कुछ। तो जब आप फाइल जमा करवाने जाओगे तो वहाँ पे होता क्या, आजकल वो ना, जैसे आपका वीजा खत्म होने वाला होगा ना, जैसे 3 महीने, तो आपको ना 1 2 दिन पहले बुलाएंगे। लेकिन आपको डर होगा यार, दो दिन रह गए मेरे यहाँ पे स्टे के, तो ये पकड़ के वापिस ना भेज दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो 2 दिन पहले आपको बुलाएंगे, आपकी फाइल सबमिट करेंगे, सबमिट होगी तो आपको एक पेपर दे देंगे सर्टिफिकेट टाइप। जब तक आपका कार्ड नहीं आ जाता तब तक आपको वो सर्टिफिकेट यूज करना। और मेरी बात ये ध्यान रखना, जब तक सर्टिफिकेट है, काम अगर करना भी होगा तो आप छुप के कर लो, नहीं तो वो काम नहीं करना। ठीक है, तो जब आपका कार्ड आ गया और इसकी फीस है 1,30,000 बॉन्ड, 30,000 बॉन्ड इंडिया का हो गया मतलब 10,000 तक की, 10,000 से नीचे नीचे लगा लो। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आपको वीजा आजकल कोरिया में कर गए हैं, पहले फ्री था, क्योंकि हर 3 महीने बाद रिन्यू होता था, ये फ्री करते थे। अब ये 6 महीने का वीजा देते हैं और उसकी फीस इन्होंने अलग से चार्ज करती है, वो है 60,000 बॉन्ड, मतलब 6 मानन तो डॉलर्स में लगा लो तो $55 के करीब। तो इंडिया की तरफ से देखा जाए तो 4,000 रुपये, मतलब आपको 6 महीने बाद जब आपने रिन्यू करवाने जाना है तो आपको वो पे करने हैं, तो तभी आपको वो वीजा देंगे। अब ये हो गया, आपको ये सब मिल गया। फिर अब नेक्स्ट आता है कि काम। देखो, अगर तो आप जीवन वीजा पे विदाउट किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करते हो तो किए जाओ, कोई बात नहीं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर आप पकड़े जाते हो, कल को इमिग्रेशन की रेड पड़ती है यहाँ पे, या पुलिस की या कुछ भी रेड पड़ती है, आप पकड़े जाते हो तो आपको होगा फाइन। ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड पकड़ा गया था, उसको फाइन हुआ था 1 मिलियन वॉन, इंडिया का लगा लो 60,000 रुपये वॉन, 10,000 वॉन उसको फाइन हुआ था। 1 2 दिन वो वहां पे रहा था इमिग्रेशन, फ्रेंड्स ने फाइन भर के तो वो आ गया था बाहर। तो ये चीज भी आपको क्लियर होगी। और हाँ, अगर आप एक बार पकड़े जाते हो वो छोड़ देंगे, दूसरी बार पकड़े जाते हो वो फिर छोड़ देंगे, तीसरी बार पकड़ेंगे तो मे भी आपको डिपोर्ट कर दे। तो इससे अच्छा है कि आप जीवन वीजा पे वर्क वीजा ले लो। एजेंटों ने भी यही फैलाया है कि हम आपका वर्क वीजा दे देंगे, नहीं, आपको वो वहाँ पे जीवन दिलाएंगे। जीवन के बाद आपने वर्क वीजा कैसे लेना है, आपने कोई कंपनी देखनी है जो वर्क वीजा आपको इजिली इशू कर दे। ठीक है, अपने कंपनी के मालिक होगा जो भी इसको रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे को वर्क वीजा चाहिए, अगर तो वो ओके कर देगा तो ठीक है, सैलरी में से थोड़े पैसे काटेगा, मे भी थोड़ा सा ही, मतलब कि 1 2 हज़ार रुपये का लगा लो, वो काटेगा। 1 2 हज़ार के पीछे वो भी देखो 50 60 हज़ार की बात हो रही है, वो भी समझो। तो इससे अच्छा वर्क परमिट ले लो। जैसे ही आप वो राजी हो गए, वो अपनी कंपनी का पेपर एक बना के देंगे, मतलब कि एड्रेस टाइप देंगे, तो वो आपको भेज देंगे इमिग्रेशन, या वो खुद जाएंगे। तो फिर आपके पासपोर्ट पे लग जाएगा स्टिकर, जो आपको कार्ड इशू हुआ होगा, कार्ड के पीछे जहाँ पे आपका एड्रेस होता है, एड्रेस के नीचे आपकी कंपनी का नाम हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, कल को आप अगर उस कंपनी में काम नहीं करें जिसका वर्क परमिट लिया, और कहीं काम कर रहे हो, आप पकड़े जाते हो, तब भी आपको पेनल्टी है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे ही आपने एड्रेस चेंज करवाया, मतलब कि आज मैंने रूम ये लिया, कल को मैंने रूम चेंज करवा के और कहीं चला गया, ठीक है, लेकिन मैंने इमिग्रेशन में नहीं दिया, तो लेकिन आपको इमिग्रेशन में विद इन 15 डेज एड्रेस अपना चेंज करवाना ही है, नहीं तो फिर आपको पेनल्टी पड़ेगी। वो पेनल्टी है कम से कम 65,000 रुपीज के पास। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, आपको मैंने सब क्लियर कर दिया। तो कोई भी अगर कोई ज़्यादा ही आपको कोई कंफ्यूजिंग कोई पॉइंट लग रहा है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो। इंस्टाग्राम है मेरा ITZ_Atul.Sharma, वहाँ पे आप मैसेज कर दो। और ज़्यादातर बंदे कहते हैं कि फ़ोन करो, भाई मैं फ़ोन पिक नहीं कर सकता, ठीक है, आप मेरे को वॉइस मैसेज करके छोड़ दो, जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं आपको वॉइस मैसेज में ही रिप्लाई दे दूंगा। तो आई होप आपको जीवन वीज़ा का सब समझ गया होगा।
फिर से बस बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स। और हाँ, एक चीज़ और कि हर बंदे के मन में यही सवाल होता है कि जीवन वीज़ा पे आप कितनी देर स्टे कर सकते हो। भाई जीवन वीज़ा का अगर आप ऑफिशियली पढ़ो, जो मैंने साइट बताई थी highkorea.go.kr, उस पे तो 1 साल का बताया है, लेकिन यहाँ पे लेट होते होते कम से कम आपका जो इमिग्रेशन से वीज़ा वो 2, ढाई, 3 साल भी चल सकता है। फिर आप बोलोगे 3 साल के बाद क्या करेंगे? 3 साल के बाद आपको ऑप्शन रहता है, वो आपको बोलेंगे या तो आप रिफ्यूजी करवा लो या आप कोर्ट में चले जाओ। तो मैं तो बेस्ट ये कहूँगा, आप कोर्ट में चले जाओ। कोर्ट में आपकी फीस लगेगी, 3 कोर्ट होती हैं, तो वो फीस तीनों की अलग अलग है। 25,000 से स्टार्ट हो जाती है, किसी की 25,000, किसी की 35,000, किसी लास्ट कोर्ट की 50,000, और वहाँ से आपको 1 साल तक और परमिशन मिल जाएगी उस वीज़े पे। और जीवन वीज़ा पे आप इंडिया, पाकिस्तान या जहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो वो वहाँ पे अप डाउन कर सकता है। ये ना हो कि आपने वीज़ा लिया, 6 महीने का आपका वीज़ा, आप बोलो मैं इंडिया जा रहा हूँ, 4 महीने आप इंडिया लगा के आए या पाकिस्तान लगा के आए, फिर वापस आ गए, तो वो ना आप इमिग्रेशन की नज़र में आ जाओगे, क्योंकि उनके पास हर एक रिकॉर्ड होगा। और फिर जब आपका इमिग्रेशन में इंटरव्यू होगा ना कि आपने यहाँ पे स्टे क्यों किया, तो तब आपको पूछेंगे कि आपको अगर इंडिया में इतना ही खतरा था तो आप 4 महीने क्यों लगा के आए। तो थोड़ी छुट्टी जाओ, वापस आ जाओ, ये बेस्ट है। बाकी मेरी तरफ से तो मैंने सारे बता दिया, जीवन वीज़ा का क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, कैसे चेंज होगा, कैसे डॉक्यूमेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो कोरिया आना चाहते हैं, जीवन लेना चाहते हैं। ये वीडियो सेंड करो ताकि उनको आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो मिल जाए, जो हिंदी समझते हैं, जो जैसे अब लैंग्वेज तो सेम ही है, हिंदी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हिंदी तो सबको समझ आ जाती है, ठीक है ना, तो उनको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, फिर किसी नई टॉपिक पे, ठीक है ना। तो ओके, बाय बाय, टाटा।